बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मैक्रोटेक को अपग्रेड करने के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो है पहले मैक्रोटेक 6.49 वर्जन के ऊपर चल रहा था। तो तकरीबन 6 महीने साल पहले जो है इसको अपग्रेड किया है, इसकी कंपनी ने वर्जन 7 के ऊपर लेके गई है। और मैंने भी वर्जन 7 के ऊपर जो है ना तकरीबन 4-5-6 महीने चलाता रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैंने इसको डाउनग्रेड किया था। उस डाउनग्रेड की वीडियो भी आपको दी थी। तो अब जो है दोबारा से मुझे ज़रूरत पड़ी है इसको वर्जन 7 के ऊपर लेके जाने की। तो मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मेरी जो वीडियो है कोई भी वर्जन 7 के मुतालिक नहीं है। तो अब जो है ना आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को ये सिखाऊंगा कि अगर आपके पास 6.49 वाला वर्जन चल रहा है और आपके पास जो है यूज़र मैनेजर जो है उस वर्जन में कामयाब नहीं है, सही नहीं चलता, तो आप यूज़र मैनेजर चलाना चाहते हैं या वाउचर कोड सिस्टम चलाना चाहते हैं, तो आप अपने मैक्रोटेक को अपग्रेड करके वर्जन 7 के ऊपर यूज़र मैनेजर के अंदर आप वाउचर कोड और जो है इस तरीके से यूज़र मैनेजर को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्जन 7 के अंदर जो भी उसकी खामियां थी वो दूर कर दी गई हैं। और अभी जो वर्जन 7 के अंदर यूज़र मैनेजर वाउचर कोड सिस्टम है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इससे पहले मैं 3-4 महीने इसे चलाता रहा हूँ, बिल्कुल चेक कर लिया, बिल्कुल तसल्ला बख्श है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चल के जो है इस अपने मैक्रोटेक को अपग्रेड करते हैं। और बाकी आपने यूज़र मैनेजर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वोचर सिस्टम कैसे बनाना है, अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके एंड में मैं प्ले लिस्ट लगा दूंगा, वो वीडियो मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। बाकी दोस्तों, पेड सर्विस के जरिए मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन होगी, PFSense की कॉन्फ़िगरेशन होगी, DCU डिवाइसों के फर्मवेयर हो गए। अगर ये आप हमसे कराना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने ऑडियो मैसेज छोड़ देना है, इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चल के अपने मैक्रोटेक को अपग्रेड करना सीखते हैं वर्जन 7 के ऊपर। जी तो दोस्तों, मैंने अपना मैक्रोटेक ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा नेट भी चल रहा है और इस टाइम यूज़र भी चल रहे हैं। और दोस्तों, मैक्रोटेक को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपने सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और आपने पैकेजेस के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 7-8 पैकेज नज़र आ रहे हैं, उसमें यूज़र मैनेजर का पैकेज भी ऐड है। मैंने ये यूज़र मैनेजर ऐड कर लिया है। अब अगर मैं इसे अपग्रेड करूँगा तो दोस्तों ये यूज़र मैनेजर भी जो है वर्जन 7 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पे जो है ना पहले ऐड नहीं किया हुआ होता तो उनको दोबारा से जब वर्जन 7 हो जाता है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो मैंने इसीलिए इसे पहले ऐड कर लिया है ताकि ये भी साथ के साथ अपग्रेड हो जाएगा। और बाकी जब ये अपग्रेड हो जाएगा इस पैकेज लिस्ट के अंदर आपको सिर्फ 2 ही पैकेज नज़र आएंगे, एक यूज़र मैनेजर का और एक सिस्टम का। तो अब दोस्तों देखें, यहाँ पे हमने ये पैकेज लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपग्रेड करने के लिए देखें चेक फॉर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास दोस्तों देखें हमें दिखा रहा है कि न्यू वर्जन जो अभी मौजूद है वो है 7.11.12। तो इससे पुराना वर्जन है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे ऊपर भी आप देख लें टेस्टिंग लिखा हुआ है। अगर आप इससे स्टेबल पे जाते हैं तो फिर ये देखें आपको ये पुराना वर्जन दिखाएगा। तो क्योंकि मुझे इसको वर्जन 7 के ऊपर लेके जाना है तो मुझे इसको टेस्टिंग के ऊपर रखना पड़ेगा। और दोस्तों देखें मेरे पास इस टाइम मैक्रोटेक के अंदर ये राउटर बोर्ड के अंदर नेट चल रहा है। तो अगर नेट आपके पास चल रहा होगा तो जब ही ये अपग्रेड होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देखें दोस्तों डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल अभी थोड़ी सी देर के अंदर देखें यहाँ पे जो है MBs चलना शुरू हो गए हैं, यानी मेरे कंप्यूटर के अंदर नेट मौजूद था। ये छोटी सी फाइल होती है, 10-15 MB की फाइल होती है। तो 1-2 मिनट के अंदर जो है आपके नेट की स्पीड के ऊपर मुनसर करता है। ये इंस्टॉल हो जाएगी, जैसे ही इंस्टॉल होगी तो हमारा ये मैक्रोटेक राउटर बोर्ड जो है रिबूट कर जाएगा। उसके बाद जब ये ऑन होगा तो इसको 1-2 मिनट लग सकते हैं। अभी आपने देख लिया कि ये रिबूट हो गया है। यहाँ पे मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ और इसका थोड़ी सी देर के लिए मैं जो है वेट करूँगा। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता रहूँगा। तो जैसे इसका मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद जो है मैक एड्रेस के ऊपर क्लिक करके मैं इसे कनेक्ट करूँगा, फिर आपको आगे का प्रोसेस बता दूँगा। तो दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना, जब भी आपने इसको जो है अपग्रेड करना है ये 2 से 3 मिनट ले सकता है। मेरा जो है मैक एड्रेस इसलिए नहीं आ रहा, मैंने इसकी डिस्कवरी बंद की हुई है। तो अभी मैं देखें ये कनेक्ट करता हूँ तो मेरा मैक्रोटेक जो है रिबूट होके आ चुका है।
तो अभी जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं और ये मैं पैकेजेस के ऊपर आ जाता हूँ। तो आपने देख लिया, देखें ये जो हमारा यूज़र मैनेजर और राउटर है ये दोनों जो है अपग्रेड हो चुके हैं, वर्जन 7.11 के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी हमारी अपग्रेड जो है ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी इसमें एक चीज़ रहती है। तो यहाँ पे आके आपने दोबारा से जो है ये सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो है ये राउटर बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये करंट फ्रेमवेयर है वो अभी तक भी जो है 6.49 के ऊपर है, और ये जो है ये वाला जो आपका न्यू आपने अपग्रेड किया है तो ये 7.11 है। तो इसको मज़ीद अपग्रेड करने के लिए देखें यहाँ पे आपने अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना है और आपने यस कर देना है, और दोस्तों आपने ओके करना है। ओके करने से पहले आपने ये पढ़ लेना है, देखें आपको ये कह रहा है कि इसको एक मरतबा रिबूट करें, तो जब जाके ये आपका जो फ्रेमवेयर है इसका माइक्रोटेक के राउटर बोर्ड का वो जो 6.49 आपको नज़र आ रहा है ये भी 7 के ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए मैं ओके करता हूँ और मैं सिस्टम के ऊपर क्लिक करके ये मैं रिबूट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यस कर देता हूँ। तो अब दोस्तों देखिए मेरा राउटर बोर्ड जो है ये रिबूट हो रहा है, अब ये जल्दी आ जाएगा। पिछले मरतबा इसने तकरीबन 2-2.5 मिनट लगा दिए थे, अब ये जो है बहुत जल्द जो है ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों राउटर हमारा रिबूट हो के ऑन हो चुका है, ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा 7.11.2 के ऊपर जो है राउटर जा चुका है और ये दोबारा रिबूट होके आ चुका है। यूज़र भी हमारे दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं और इस तरीके से हमारा नेट वगैरह भी इसके अंदर एक्सेस कर रहा है। तो दोस्तों अब हमारा आप देख सकते हैं कि ये जो वायर गार्ड का ऑप्शन है ये भी इसके अंदर न्यू आ चुका है, और ये यूज़र मैनेजर का ऑप्शन भी इसके अंदर आ चुका है। लेकिन इसको मैंने जो है पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अभी तो इसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, लेकिन इसकी जो तमाम की कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो इस वीडियो के एंड में मैं आई कार्ड लगा दूंगा। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर देखना चाहते हैं कि यूज़र मैनेजर 7 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इसकी प्रोफाइलिंग कैसे बनेगी, इसके अंदर यूज़र वगैरह कैसे ऐड किए जाते हैं, इसके ऊपर 4-5 मेरी वीडियो मौजूद है, मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा आखिर में। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वर्जन 6 से आप अपने राउटर को वर्जन 7 के ऊपर लेके जा सकते हैं, और ये था एक इसका सही तरीका अपग्रेड करने का जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आपके राउटर बोर्ड के अंदर नेट भी चलता हुआ होना चाहिए, तो फिर जाके आपका जो यूज़र मैनेजर का ये जो पैकेज है ये भी इंस्टॉल होना चाहिए, तो फिर जाके आपके पास जो यूज़र मैनेजर है ये भी अपग्रेड होके आ जाएगा, और दोस्तों आपका जो है ये राउटर बोर्ड भी जो है अपग्रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम अपग्रेड हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।